चलो मियाँ मेरी भी उठवा दो। हाँ हाँ मियाँ, क्यों नहीं। लो मियाँ उठाओ, इसको तो उठाओ। हाँ हाँ मियाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। भाईजान अब मेरी भी तो घास उठवाओ। लो जी लो, इसमें कहने की क्या बात है। चलो जी चलो। पर मियाँ चले कहाँ से, हमारी घास तो नीचे पड़ी है, इसको तो उठाओ। हाँ हाँ मियाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। इसलिए तो हमने कहा था कि जंगल में एक सेब भले दो। अरे मियाँ ये क्या कर रहे हो। अरे मियाँ जब दिखाई नहीं देता तो लाठी लेकर क्यों नहीं चलते, हम एक दूसरे की घास उठवा रहे हैं। परंतु मियाँ ये घास उठाने का तरीका नहीं है। क्यों मियाँ, घास उठवाने के भी तरीके होते हैं। बिल्कुल। कलुआ, लगता है ये आदमी कहीं बाहर से पढ़कर आया है, हो सकता है इसके पास घास उठवाने का कोई विशेष नुस्खा हो। ठीक है मियाँ, तुम भी अपने हाथ दिखाओ। ये लो मियाँ। और ये तुम भी लो। ठीक है, अब दोनों घर जाओ। मान गए मियाँ, मेरा सोचा सही निकला। अब दोनों घर जाओ। मान गए मियाँ। अम्मे, मैं घास ले आया हूँ। अच्छा बेटा, आज तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। शेख चिल्ली, तू खुरपी कहाँ छोड़ आया? हैं? अम्मी जान खुरपी? अरे हाँ, खुरपी तो मैं लाया ही नहीं। अरे कमबख्त मारे, तू हमेशा ही उल्टे काम करता है। जल्दी जा और खुरपी लेकर आ। अम्मी मैं अभी लाया खुरपी। ओह, ये तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही, पता नहीं कहाँ पड़ी है। किधर चली गई? मैं तो यहीं घास खोद रहा था, यहीं होनी चाहिए। अच्छा तो यहाँ है। अरे खुरपी इतनी गर्म, ओह इसका मतलब खुरपी को बुखार हो गया है। अब कैसे करूं? मैं इसे हकीम जी के यहाँ दवा दिलाने ले जाता हूँ। हकीम जी हमारी खुरपी को बुखार है। क्या खुरपी को बुखार हो गया? जी हकीम जी, मेरी खुरपी को बचा लीजिए। हकीम जी खुदा के वास्ते मेरी खुरपी को बचा लीजिए। ये तो कोई पागल लगता है मुझे। हकीम जी कुछ कीजिए ना, नहीं तो मेरी खुरपी मर जाएगी। हकीम जी। अरे रे रे, ठहरो भाई ठहरो। तुम्हें अपनी खुरपी का बुखार उतारना है ना, तो ऐसा करो, इसे किसी रस्सी में बांधकर पानी के अंदर डुबकी लगवा दो। समझो खुरपी का बुखार उतर गया। मेरी खुरपी ठीक हो जाएगी ना हकीम जी? वह मियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी तुम्हारी खुरपी।
ठीक है हकीम जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अरे वाह, इसका बुखार तो बिल्कुल उतर गया। अब तो यह बिल्कुल ठंडी हो गई। अब इसे लेकर घर चलता हूं। अम्मी, अम्मी, लो ले आया खुरपी। कम वक्त इतनी देर में खुरपी लेकर आया है? अम्मी जान, तुम्हें नहीं पता, खुरपी को बुखार हो गया था। बुखार हो गया था? हाँ अम्मी जान, मैं इसे लेकर हकीम जी के पास गया था। वो तो हकीम जी ने दवा बता दी, वरना खुरपी मर जाती। तू वास्तव में ही पागल है। चल हट, मेरे पास तेरी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। चल हट। अरे भाईजान, कुछ परेशान मालूम पड़ रहे हो, और इधर कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भैया, हकीम जी को बुलाने जा रहा हूँ। हकीम जी को? हाँ, हकीम जी को। क्यों मियाँ? अबे मियाँ, हमारी दादी जान बहुत बीमार है, उनकी बचने की हालत नहीं है। पर मियाँ, दादी जान को हुआ क्या है? उन्हें बहुत तेज बुखार हो रहा। बुखार है? हाँ। तो भाईजान, इसके लिए हकीम जी को तकल्लुफ देने की क्या जरूरत है? बुखार का नुस्खा जो वैद्य जी का है, उसे तो मैं भी जानता हूँ। अच्छा? हाँ, और मेरा इलाज भी गारंटी का है। पर आप शेख जी कितने पैसे लोगे? अरे अपनी मर्जी से दे देना। ठीक है, तो फिर चलिए मेरे साथ। चलो भाई चलो। आओ जी आओ, आओ जी आओ। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह मरी, इससे तो मुझे उठा ले। हाय अल्लाह मरी। ओहो, बिल्कुल वही हाल है। कलवा भाईजान। जी शेख जी। तुरंत एक बोरी लाओ। अभी ला रही हूँ बोरी। हाँ हाँ, दादी जान की हालत इतनी खराब है, अगर इसी वक्त इलाज नहीं हुआ तो बचना मुश्किल है। हाय मरी, लो भाईजान बोरी। हाय अल्लाह उठा ले। ऐसा करो, दादी जान को इस बोरी में बंद कर दो। क्या? दादी जान को बोरी में बंद करोगे? ये वक्त सवाल करने का नहीं है, दादी जी की जान खतरे में है। ठीक है भाईजान। हाय अल्लाह मरी, अरे ये क्या कर रहे हो कमबख्तों? हाय मरी। दादी जान, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। हम तुम्हारा कलेश अभी काटे देते हैं। हाय अल्लाह, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? भाइयों, ऐसा करो, ये बोरी उठाओ और मेरे साथ चलो। अब इस बोरी को पानी के अंदर 2-4 डुबकी लगवाओ। शेख जी क्या कर रही हो? आप दादी जान को पानी में डुबकी लगवाएंगे? ऐसा है, या तो मुझे इलाज करने दो, वरना मैं चला यहाँ से। अरे नहीं नहीं शेख जी, आप ऐसा मत करिए। हाय मरी, अरे कमबख्त मारो, ये किस उठाओ जी, उठाओ, डाल रहे हो? बोरी को पानी में डुबकी लगवाओ। हाय मरी। शेख जी लग रहा है दादी जान को तकलीफ हो रही है, अब ऐसा पानी से निकाल लो बाहर। या तो मुझे इलाज करने दो, वरना मैं चला यहाँ से। मैं इलाज पूरा करके छोड़ूंगा। तुम नहीं जानते, रोग शरीर में हाथी की तरह घुसता है और सुई की तरह निकलता है। लगता है पूरा फायदा हो गया। निकाल लो भाइयों। दादी जान, दादी जान, दादी जान, आप बोल क्यों नहीं रही हो दादी जान? शेख जी दादी जान तो बोल ही नहीं रही।
अरे मियाँ ये बोलेंगी कहाँ से, ये तो मर गई। क्या दादी जान मर गई? शेख जी दादी जान मर गई? देखो मियाँ, मैंने मरने की गारंटी नहीं ली थी। रही बात बुखार की, तो देख लो दादी जान बिल्कुल ठंडी पड़ी हैं। क्या शेख चिल्ली ने ऐसा कर दिया? हाँ चाची जान ऐसा ही किया है। ठीक है, आने दो उसको, मैं लेती हूँ उसकी खबर। और तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम सब अपने अपने घर जाओ। शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, देख कैसा बेफिक्र होकर सो रहा है। अरे उठ। चोर 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 चोर, कहाँ है चोर? कहाँ चले गए चोर? अरे नामुराद, कहाँ है चोर? अम्मी जान आप ही तो शोर मचा रही थी, मैंने सोचा चोर आ गए। फालतू बकवास बंद कर और घर में चूल्हा जलाने का कुछ इंतजाम कर, कहीं से कुछ कमा कर ला। ठीक है अम्मी जान, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी रुपए कमा के लाता हूँ। अरे मियाँ सुनो, कहिए सेठ जी। कुछ काम धाम करना है क्या? हाँ हाँ करेंगे, घर से इसीलिए तो निकले हैं। तो मियाँ हमारे ये अंडे हमारी दुकान तक पहुंचा दो। अंडे? अंडे तो दुकान पर पहुंच जाएंगे सेठ जी, पर बतलाओ मजदूरी क्या दोगे? 2 अंडे मिल जाएंगे। 2 अंडे? 2 अंडे तो कम है। देख लो मियाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं दूंगा। चले यार शेख चिल्ली, सुबह सुबह भोनी का टाइम है। लाओ सेठ जी, रख दो मेरे सर पे। तेरे सर पे रख दूं? और नहीं तो क्या, तुम्हारे 2 अंडों के लिए मैं अपने गधे को बोझ मार दूं? बिल्कुल ही बेवकूफ आदमी है। क्या बक रहे हो सेठ जी? नहीं नहीं भाई साहब, मेरा मतलब है आप तो काफी नेक इंसान हैं। चलो मियाँ। ये सेठ मुझे 2 अंडे देगा, 2 अंडों में 2 चूजे निकलेंगे। चूजे बड़े होंगे, एक मुर्गा होगा, एक मुर्गी होगी। मुर्गी रोज 1 अंडा देगी, उससे बच्चे बनेंगे। सभी मुर्गियां अंडे देंगी। अंडों से बच्चे निकलेंगे, धीरे धीरे एक बहुत बड़ा मुर्गी फार्म बन जाएगा मेरा तो। ये बात, जब बड़ा सा मुर्गी फार्म बन जाएगा, फिर मैं भैंस भी खरीद लूंगा, डेयरी भी बना लूंगा, बहुत पैसे वाला आदमी बन जाऊंगा। फिर तो मैं शहर में सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास में मैं मुर्गे फार्मों का मालिक बन जाऊंगा, डेयरी का मालिक बन जाऊंगा, और दूध का और अंडे का बहुत बड़ा व्यापारी होऊंगा। जब ऐसा होगा तो बड़े बड़े लोग मेरा नाम सुनकर अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर मेरे पास आएंगे। पर मैं उनकी लड़की से ऐसे शादी नहीं करूंगा, मैं तो किसी नवाब की बेटी से निकाह करूंगा। फिर बच्चे होंगे, कम से कम 1 दर्जन बच्चे होने चाहिए। जब मेरे बच्चे पड़ोसियों के बच्चों को पीटेंगे तो वो मेरे पास शिकायत लेकर आएंगे, इससे मेरा वो खराब हो जाएगा। वो क्या खराब हो जाएगा? अरे क्या बोलते हैं उसको, समझ में नहीं आ रहा। क्यों ना सेठ से पूछ लूं? नहीं 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 नहीं, मैं इससे नहीं पूछूंगा, नहीं तो सेठ कहेगा वैसे तो इतना बड़ा आदमी है और इतनी सी बात मुझे पूछ रहा है। मूड याद आया, मूड खराब हो जाएगा। फिर मैं गुस्से से कहूंगा, क्यों बे खबीस? क्यों बे? अरे कर दिया मेरा सत्यानाश, फोड़ दिए मेरे सारे अंडे। अरे तुझे अपने अंडों की पड़ी, मेरा तो बसा बसाया घर उजड़ गया। अरे मेरा फार्म,
अरे मेरी डेयरी, मेरे बच्चे, अरे मेरी बीवी, सब कुछ खत्म हो गया। अरे मैं बर्बाद हो गया, मैं तो कंगाल हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। हाय अल्लाह, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा मुर्गी फार्म। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। दिवान जी, ओ दिवान जी। क्यों, क्या बात है? दिवान जी देखिए ना, मैंने इस आदमी को अपने अंडे दुकान पर पहुंचाने के लिए भाड़े पर तय किया था। फिर क्या हुआ? इसने मेरे सारे अंडे फोड़ डाले, मेरा नाश हो गया दीवान जी, मेरा नाश हो गया। अबे खबीज की औलाद, ये नहीं बताया कि मेरा भी कितना बड़ा नुकसान हुआ है। दीवान जी, मेरे अंडों के पैसे दिलवा दो इससे। क्यों बे, इतना नुकसान कर दिया और फिर भी जवान चलाता है? निकाल सेठ के पैसे, नहीं तो तेरा मार मार के कचूमर बना दूंगा। दीवान जी, तुम इसके जरा से पैसों की बात कर रहे हो, और मेरा तो करोड़ों का व्यापार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब बर्बाद हो गया। मुझे बेवकूफ बनाता है? तेरी झूठी बातों में आने वाला नहीं हूं। क्यों, वे मेरे व्यापार को झूठा समझ रहा है? लूके पट्टे, तूने मेरे गाल पर तमाचा मारा है। चल तुझे थाने ले जाकर भुगतूंगा। सिपाही जंग बहादुर सिंह, आज तुम किस गधे के बच्चे को पकड़ कर लाए हो? साला कर क्या गलती? गधा पकड़ने भेजा होगा, मुझे पकड़ ले आया, अपने आप ही फंस गया। साहब, इसने सेठ अमीर चंद का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। मैंने इससे कही कि सेठ जी के पैसे दे दो। ये तो बिल्कुल ठीक रहा। फिर? इसने सेठ जी के पैसे तो दिए नहीं, बल्कि मेरे गाल पर तमाचा मार दिया। अच्छा, पैसे तो दिए नहीं और एक सरकारी मुलाजिम के गाल पर तमाचा मार दिया। क्या नाम है बे तेरा? हुजूर, मेरा नाम शेख चिल्ली है। तूने सिपाही जंग बहादुर के गाल पर तमाचा मारा? जी हुजूर। एक सरकारी मुलाजिम पर हाथ उठाने का जुर्म जानता है कितना बड़ा होता है? इसके लिए हम तुम्हारे ऊपर जुर्माना रखेंगे। तुम्हें सिपाही जंग बहादुर के ऊपर हाथ उठाने का 1 आना देना होगा। मंजूर है? जी हुजूर, मंजूर है। तो 1 आना पैसा निकालो और सिपाही जंग बहादुर को दे दो। ठीक है हुजूर, मैं अभी दिए देता हूं। एक सरकारी मुलाजिम पर हाथ उठाने का जुर्माना 1 आना पैसा लगता है। ये तो 2 आने पैसे हैं। अगर इसको मैंने 2 आने पैसे दिए तो मेरे बाकी पैसे नहीं लौटाएगा। साला शकल से बेईमान नजर आ रहा है। अब कैसे करूं? हो गया ऐसा। क्यों बे, तूने मेरे गाल पर तमाचा मारा? माफ कीजिएगा हुजूर, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे। ये लीजिए 2 आने पैसे, आपस में बांट लेना। मैं चला। जंग बहादुर, जी सरकार। साला अकल से तो बिल्कुल अनपढ़ जाहिर गंवार लग रहा था, और हिसाब में कितना पक्का निकला। मैं मान गया जी सर। मेरा गधा है कहां चला गया? मैं तो उसे यहीं छोड़ कर गया था, पता नहीं नालायक किधर निकल गया। चलो उसे ढूंढता हूं। हैं? इधर देखता हूं, इधर भी नहीं है। अब के इधर देखता हूं, मिल जाए तो। नहीं, इधर भी नहीं है। लगता है रात होने वाली है। अब कहां जाऊं, क्या करूं मैं? ये ठीक है, रात यहीं काट लेता हूं, सुबह होते ही फिर गधे को ढूंढूंगा। चलो इसी में लेट जाता हूं।
तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हम। अम्मा बेगम जी कहिए। अम्मा, तुम्हारा महंगा तो काफी दूर है। जी हाँ, मेरा मैका तो यहाँ से काफी दूर है। और शाम भी हो चुकी है, धीरे धीरे रात भी हो जाएगी। रात के वक्त में तो सफर नहीं हो सकता बेगम। जी बिल्कुल नहीं, रात के वक्त तो रास्ता भी नहीं दिखाई देगा। तो फिर बेगम तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम कहो तो वो सामने रुकने की जगह भी है, सुबह होते निकल लेंगे। ये ठीक है जी, रात को यहीं रुककर 2-4 प्यार भरी बातें करेंगे, रात आराम से कट जाएगी। चलो आज की रात यहीं आराम फरमाते हैं बेगम। बेगम ईमान से इससे अच्छी जगह रुकने की कहीं और नहीं मिलती। ये कौन है? लगता है कोई राहगीर है, ये भी रात काटने रुके हैं। यहाँ तो तन्हाई ही तन्हाई है, इस तन्हाई में तो हमारे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। ऐसी जगह इश्क फरमाने का मजा तो कुछ और ही होता है। यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। आँख की अंधी है। बेगम, हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते, तुम थक गई होंगी बेगम, लेट जाइए, हम तुम्हारे पांव दबा देते हैं। यकीनन आप कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आप तो हमें शर्मिंदा कर रही हैं बेगम। साला जोरू का गुलाम, वारे दुनिया बनाने वाले। चल भाई शेख चल, तुझे तो सुबह अपना गधा ढूंढना है, अब आराम करूं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तेरी झील सी नीली आंखों में संसार दिखाई देता है, तेरी झील सी नीली आंखों में संसार दिखाई देता है। हैं? इसे अपनी बेगम की आंखों में संसार दिखाई दे रहा है। ईमान से बेगम, तुम्हारी इन प्यारी प्यारी आंखों में मुझे संसार दिखाई दे रहा है। बन गया काम, बन गया काम, बन गया काम, बन गया काम। बड़े मियाँ, बड़े मियाँ, बड़े मियाँ, आप दोनों तो खुदा के फरिश्ते हो। अबे खबीर, तू कहाँ से आ गया कवाम में हड्डी? बड़े मियाँ, बड़े मियाँ, मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा बड़े मियाँ। अबे नामुराद, अगर कोई काम कराना है तो कचहरी में आ। अबे ये काम की जगह है। मेरा काम तो आप यहीं कर सकते हैं बड़े मियाँ, कर दीजिए ना मेरा काम। सुनते हो, ये कोई बेवकूफ लगता है, ऐसे नहीं मानेगा। इससे पूछ लो क्या काम कराना चाहता है। अच्छा तो भाई बोल, तुम्हारा क्या काम है? बड़े मियाँ, बड़े मियाँ, तुमको बेगम साहिबा की आंखों में संसार दिखाई दे रहा है ना? अबे इसमें झूठ की क्या बात है? हमारी बेगम की तो आंखें है इतनी मस्त। तो बेगम साहिबा की आंखों में देखकर बताइए बड़े मियाँ, बताइए मेरा गधा कहाँ है, कहाँ मेरा गधा? बड़े मियाँ देखिए ना।
अभी नालायक, सब प्यारी की बातें चल रही है, ऐसा कहकर हम अपनी बेगम के साथ इश्क फरमा रहे थे। बड़े मियाँ तुम शौक से इश्क फरमाइए, पर मैं तुम्हें रोक नहीं रहा बड़े मियाँ। बस तुम मेरा गधा देख दीजिए, बस मुझे तो मेरा गधा बता दीजिए कहाँ बड़े मियाँ, देखिए ना। अबे तुझे कैसे समझाऊं? मैं समझाती हूँ इसे। मियाँ, तुम्हारा गधा खो गया है ना? जी बेगम साहिबा। आप ठहरिए, मैं बताती हूँ तुम्हारा गधा कहाँ है। ये हुई ना बात। अरे तुम्हारा गधा तो बड़े मजे में है। अच्छा? हाँ, उसने तो शादी कर ली। शादी कर ली? इसका मतलब उसने हमें बिना बताए ही निकाह कर लिया? हाँ मियाँ, तुम्हारा गधा तो शादी करके अपनी बीवी को लेकर भाग गया। उसकी ये हिम्मत! मैं अभी जाकर अम्मी जान को उस धोखेबाज की खबर देता हूँ। उस धोखेबाज की खबर देता हूँ। अम्मी जान। आ गया तू? पहले तो ये बता कहाँ था? कल का गया अब लौटा है? अम्मी जान, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा हुआ है? कैसा धोखा? पहले कान तो छोड़ो। चल अब बता क्या बात है। अम्मी जान, जिस गधे को तुमने हमेशा मुझसे भी ज्यादा प्यार किया, मुझे भूखा रखा पर उसे भरपेट खिलाया, उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है। अरे कुछ आगे भी बताएगा या नहीं? उसने हमारी बिना मर्जी के और तुम पर बिना खबर किए निकाह कर लिया और अपनी बीवी के साथ भाग गया। कल से मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एक ना एक दिन उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। हैं? ये यहाँ कैसे आ गया? अम्मी जान, मुझे तो हाय अल्लाह, ये किस गुनाह की सजा मुझे मिल रही है। बेटा, अब तू बहुत बड़ा हो गया है, रोजाना कुछ ना कुछ काम करेगा तो धीरे धीरे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ठीक है अम्मी, मैं काम करने जा रहा हूँ। बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना। बताओ अम्मी, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। जिस मालिक के यहाँ काम करो तो वो जैसा कहे उसकी बात ध्यान से सुनकर वैसा ही करना चाहिए। मालिक का वफादार होना चाहिए। ठीक है अम्मी जान, मैं मालिक के साथ पूरी वफादारी से पेश आऊंगा। हाँ, अब तू जा और दिल लगा कर काम करना। सर जी, कोई काम मिलेगा क्या? सेठ जी, कोई काम मिलेगा क्या? क्यों, तुम भी मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो? उड़ा लो, लेकिन मैं तुमसे भी जल्दी मिलने वाला हूं। सोनोटेक कैसेट कंपनी में शीघ्र आ रहा है। शेख चिल्ली नंबर भाग दो।